हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 मई की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जेमिनाई जनरल रीडिंग्स हैं, ये सभी को रेजोनेट नहीं करेंगे, तो वही रखें जो रेजोनेट करें। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स। कोई है जेमिनाई, जो ये पर्सन भले अभी अपने को फ्री रखना चाहते हैं, नॉन कमिटल एनर्जी में है, लेकिन कोई है जो आपको लेकर के सोचते बहुत हैं, ऑब्सेस्ड है, लेकिन दिखाते नहीं है। कुछ केसेस में ये सिर्फ फ्रेंडली रखना चाहते हैं, कुछ केसेस में ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कुछ टाइम ब्रेकअप हो गया था, काफ़ी दिन से आप टच में नहीं थे, तो वो वाले पर्सन हो सकते हैं। और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन है जिनसे आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने या लाइक 2 वीक्स, 2 मंथ्स या 3 वीक्स, 3 मंथ्स से मिले हैं। वो पर्सन आपसे एक्चुअली ऑब्सेस्ड है, वो पोटेंशियल देखते हैं आप में सामर्थ्य देखते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट करने का। लेकिन वही है कि अभी वो कुछ चीज़ों से गुज़र रहे हैं जिसके कारण वो बहुत स्लोली आते हुए दिख रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते हैं। तो यस, फ्यूचर में ये सोचते हैं कि जेमिनाई के साथ ये हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, एक फ्यूचर हो सकता है हमारा, हम लेकिन अभी के लिए मैं फास्ट नहीं जानना चाहता हूँ। ऑल्दो वो ऑब्सेस्ड हैं जेमिनाई, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में ये कोई एक्स हैं जिससे आपने डील किया था, कुछ केसेस में कोई नए पर्सन है जो अभी भी एक्स के बैगेज में है। कोई नए पर्सन भी आ रहे हैं तो वो अभी भी कुछ एक्स का बैगेज है। कुछ केसेस में ये आप ही के एक्स हो सकते हैं जो आपको भूल नहीं पाए हैं। वो आना तो चाहते हैं, अभी भी सामर्थ्य देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, बट वो स्लो जाना चाहते हैं जब तक कि वो खुद क्लियर नहीं हो जाए चीज़ों को लेकर के। क्योंकि इनके लाइफ में पहले कुछ घटना, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ हुआ है, जिसके कारण ये बहुत स्लोली जाना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई हार्ट ब्रेक, कोई पेन, कोई बिट्रेल हुआ है या डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जिसके कारण ये बहुत स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को। पर कोई कनेक्ट डेफिनेटली करना चाह रहा है और आप में एक सामर्थ्य या पोटेंशियल देखता है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। अभी ये पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। तो यस, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, चीज़ें वर्कआउट कराने की बारी आती है, बहुत स्लो हो जाते हैं पर्सन। चलिए आपकी क्या फीलिंग्स है, जेमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पर्सन को लेकर के। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पर्सन को लेकर के। लास्ट शफल, आप आदमी की प्यार करते हैं जेमिनाई, बातचीत नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को पॉजिटिव रखने का। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, कुछ केसेस में अगर हो भी रही है तो थोड़ी हो रही है, वहाँ आप अपने आप को पॉजिटिव रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लाइफ को एंजॉय करने का, आप सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते, पर हार्ट ब्रोकन आप हैं, आज भी उस पर्सन में अटके हुए हैं। कोई पर्सन में अटके हुए हैं जहाँ आपका दिल दुखा है, जहाँ जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है या पेन दिया है आपको, किसी तरह का धोखा फरेब भी कुछ केसेस में है।
तो आप अपने को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी उम्मीद है इस रिलेशनशिप के लिए आपके मन में, लेकिन जो भी चाहते हैं आप बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप चाहते हैं। आप अब चेज़ नहीं करना चाहते, दौड़ना नहीं चाहते इस पर्सन के पीछे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको चाहिए कि अगर पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो ही आपको चाहिए एफर्ट्स करेंगे। अगर पर्सन आपको ऑप्शन या चॉइस बना के रखना चाहेंगे, आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी कुछ केसेस में लव है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी भी हीलिंग चल रही है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है, लेकिन कोई मैनिफेस्ट कर रहा है जेमिनी, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, मैजिशियन की, कुछ न्यू बिगनिंग्स की। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा चाहत रख रहा है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बाकी मैं देख रही हूँ पर्सन अभी अपने घर, परिवार, करियर, मनी पे सेटल, वो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है उनको हीलिंग की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। मतलब और हीलिंग की बात है कि जस्टिस, उनको ये लग रहा है कि अभी उनको हील करना है, अभी उनको अपने प्रैक्टिकल चीज़ों पे, वर्क, करियर, मनी, घर, परिवार, इन सब पे फोकस करना है। लेकिन मैनिफेस्टेशन किसी के कहने पे नहीं रुकती। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पर्सन आपको डेस्परेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ भी संभव है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। कुछ केसेस में हो सकता है अगर मैरिज, सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं मैट्रिमोनी ऐप या रिश्ते के लिए, तो वहाँ कोई कैजुअल बातचीत शुरू हो सकती है। रिश्ते आ सकते हैं, कैजुअल बातचीत शुरू हो सकती है कुछ केसेस में। पर इस पर्सन के साथ नहीं। आप भी चेस नहीं करोगे, आप भी पीछे नहीं भागोगे, आप भी दौड़ोगे नहीं। और जो लोग मैरिजेबल एज में हैं वहाँ पे कुछ कैजुअल बातें, कुछ कैजुअल रिश्ते, या रिश्ते में जो इनिशियल टॉक होता है जो वो शुरू होते हुए दिख रही है मुझे ऑनलाइन। खास करके अगर आप रजिस्टर्ड हैं, मैट्रिमोनी में हैं, या कोई भी शादी या इस तरह के सीरियस प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या शुरू हो सकती है कैजुअल लेवल पे, जो कि आगे चल करके, क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड है, उसमें पोटेंशियल या सामर्थ्य है। चलिए मैसेजेस देखते हैं। तो हाई हैवी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ है, चाहे आपकी या पर्सन की। लेकिन पर्सन का मेन फोकस अपनी मनी, घर, परिवार, स्टेबिलिटी, वर्क, बिजनेस, जो भी ये कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो पास्ट में चाहे जो भी हुआ आपके साथ, उनके साथ, आपका उनके साथ, उसको वो भूल नहीं पाए हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। होप, लेकिन मैं बताइए, आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट। तो होप अभी भी है, होपफुल अभी भी है। हीलिंग की कार्ड आई थी, तो यस, हील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, अभी भी होपफुल हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो बहुत सारी बातें इनको समझ में आ रही हैं जब ये आपसे दूर हो गए हैं। इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिली है सिचुएशन को लेकर के। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। तो कुछ बातों का पछतावा, रिग्रेट डेफिनेटली है पर्सन को कि ऐसा नहीं होना था, या ये होना था, या जेमिनी को ये करना था, या मुझे कुछ ऐसा करना था। काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लास कार्ड देखते हैं।
अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो पर्सन को लगने लगा था कि शायद आप केयर नहीं करते हैं, लेकिन पुरानी बात, पुरानी जोक्स, पुरानी हंसी मजाक जो आप लोग करते थे, गाना गाते थे या जो भी करते थे, वो सब याद करके आज भी मुस्कुराते हैं, फील गुड करते हैं। ये वाली एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल जेमिनाई की तरफ कौन आ है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई पर्सन है जो रात को ही ज़्यादातर एक्टिव रहेंगे, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफ ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये हीलिंग करना चाह रहे हैं खुद को। हो सकता है कोई रिलेशनशिप से निकले हैं तो हील खुद को करना चाह रहे हैं, इसलिए दूसरे से जैसे लोगों से बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्योंकि इनको रात को नींद नहीं आती है, परेशान है, इनकी हीलिंग हो रही है। इसको तो कुछ तो बोलते हैं, जैसे खुद को हील करने के लिए किसी और को यूज़ करना, वही वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि बाद में कुछ हो भी सकता है, पर मैं अभी की एनर्जीज़ में देख रही हूँ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला है, वो पर्सन अपने आप को हील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन चैटिंग ये वो, ताकि वो वहाँ से अपना मन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, या कोई फायर साइन से आप डील कर सकते हैं, लियो, सजिटेरियस का ऑनलाइन हो सकती है। ज़्यादातर केस में बात होगी तो ऑनलाइन ही होगी, ये भी बात है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ये काफ़ी क्विक बात होगी, काफ़ी जल्दी, मतलब दोस्ती दोस्ती से, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन दिख रही है, फास्टर कम्युनिकेशन, पिकअप फास्ट करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, नई पर्सन में जितनी जल्दी पिकअप होती है उतनी जल्दी वो फ्लैट भी पड़ जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, स्लो जाएं अपने पार्ट से लेकर के। एक मजिशियन, कोई आप अगर मैरिज या लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैरिज की कार्ड थी, अगर आप मैरिज प्रपोज़ल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, तो कोई अरेंज मैरिज, कोई मैट्रिमोनी, इन सब चीज़ों पे हो सकता है आपकी इच्छा पूर्ति हो रही हो। रिश्ता कोई आ सकता है जिसमें सामर्थ्य है, पोटेंशियल है आगे मैरिज में कन्वर्ट होने का या मैरिज तक जाने का। कोई एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर और टॉरस हो सकते हैं। राशियों पे मत जाइए, क्योंकि कोई भी राशि के हो सकते हैं, मून साइन, सन साइन नाम की राशि से इन राशि के पर्सन। लेकिन ये ट्रेडिशनल मैरिज की है, ये मैरिज के से रिलेटेड ही रहेगी ये रिलेशनशिप। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।